गुड इवनिंग एवरीवन एंड डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। यूपी नीट की काउंसलिंग का राउंड 2 चल रहा है और सीट मैट्रिक्स आने का हम सभी लोग इंतजार कर रहे हैं। हालांकि मेरिट आ चुकी है। मेरिट लिस्ट में हमने देखा है कि राउंड 1 के कंपैरिजन में राउंड 2 में लगभग 2350 के आसपास एडिशनल स्टूडेंट से रजिस्ट्रेशन कराया है। इसे उम्मीद है कि कट ऑफ पे थोड़ा सा माइन्यूट फर्क पड़ेगा। हालांकि इन रजिस्टर्ड स्टूडेंट में काफी ऐसे विद्यार्थी हैं जिन्होंने अपग्रेडेशन के लिए अप्लाई किया है। अपग्रेडेशन के लिए अप्लाई करने का मतलब हुआ उनके पास ऑलरेडी एक सीट है, तो अगर वो दूसरी सीट पर अपग्रेड होंगे तो जो सीट को छोड़ेंगे वो तो आपके लिए उपलब्धि होगी। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि राउंड 2 की काउंसलिंग से रिलेटेड एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन यूपी डीजीएमई ने कल रिलीज किया था। उस नोटिफिकेशन को आपके सामने पढ़ना इसलिए जरूरी है कि अगर उसके अंदर कोई बारीक पॉइंट है, ऐसा पॉइंट है जो बाई चांस हमारे दिमाग से मिस हो जाए, तो हो सकता है हमारी काउंसलिंग की प्रक्रिया पे प्रभाव पड़े। इसलिए नोटिफिकेशन को ध्यान से पढ़ना जरूरी है। बेटा ये 21 तारीख यानी कल का नोटिफिकेशन है। यूपी नीट यूजी 2024 की द्वितीय चक्र यानी राउंड 2 की ऑनलाइन काउंसलिंग हेतु चॉइस फिलिंग के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश। निजी क्षेत्र के मेडिकल कॉलेज, डेंटल कॉलेज तथा विश्वविद्यालय में एमबीबीएस, बीडीएस पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु इच्छुक अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि चॉइस फिलिंग से पूर्व संबंधित कॉलेज के बारे में पूर्ण जानकारी अपने स्तर से प्राप्त करने के उपरांत ही चॉइस लॉक करें। अगर आप बेटा प्राइवेट एमबीबीएस या बीडीएस करना चाहते हैं किसी डीम्ड यूनिवर्सिटी से या प्राइवेट मेडिकल कॉलेज से, तो सबसे पहले आप उनकी वेबसाइट पे जाइए और वेबसाइट पे पूरा ब्यौरा इकट्ठा करिए कि क्या फीस है, क्या हिडन चार्ज है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो फीस हमें बताई जा रही है उसके अलावा ओवर द ईयर हमें अच्छे खासे हिडन चार्जेस देने पड़े। तो इसी का सलाह बेटा डीजीएमई दे रहा है कि भैया सबसे पहले जाइए, आपको एमबीबीएस या बीडीएस करना है तो उस प्राइवेट इंस्टीट्यूशन के बारे में पूरी जानकारी लीजिए और जानकारी आपको वेबसाइट पे मिल जाएगी। करेक्ट। निजी क्षेत्र के मेडिकल तथा डेंटल कॉलेजों की सीटों पर प्रवेश हेतु इच्छुक अभ्यर्थी अल्पसंख्यक, गैर अल्पसंख्यक कॉलेज, संस्थान, विश्वविद्यालय द्वारा लिए जाने वाले समस्त शुल्क यानी फीस स्ट्रक्चर विभागीय वेबसाइट डीजीएमई की जो वेबसाइट है बेटा या यूपी नीट की जो वेबसाइट है इस पर उपलब्ध है। अवलोकन करने के पश्चात ही चॉइस फिल करें। आपको प्राइवेट मेडिकल या डेंटल कॉलेज में एडमिशन चाहिए, आप चाहे माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन में ले रहे हो या नॉन माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन में एडमिशन ले रहे हो, डीम्ड यूनिवर्सिटी में ले रहे हो, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में ले रहे हो, आप डीजीएमई की वेबसाइट पर या यूपी नीट की जो वेबसाइट है इस पर जाके ये फीस स्ट्रक्चर का पूरा अवलोकन कर लें। आपको डीजीएमई की वेबसाइट पे भी पूरा इनका विवरण मिल जाएगा और इन कॉलेजेस की जो अपनी खुद की पर्सनल वेबसाइट है उस पे भी मिल जाएगा। हालांकि ज्यादा ऑथेंटिक है कि आप डीजीएमई की वेबसाइट पर देखें। इससे रिलेटेड एक वीडियो करीब महीने भर पहले मैंने बनाया भी था और आपको बताया था कि जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं उनकी फीस को डिसाइड कर दिया था गवर्नमेंट ने। वो बेटा हाई कोर्ट के ऑर्डर से हुआ था। हाई कोर्ट ने कहा था कि इससे ज्यादा फीस नहीं ले सकते। इवन आपको मैं ये भी बताऊं, अगर कोई कॉलेज अपनी वेबसाइट पे एक फीस मेंशन करता है और वहां पर अगर कोई सीट खाली जा रही है तो आप जाके नेगोशिएट भी कर सकते हैं। सो आप ध्यान रखिएगा, व्हाटएवर अमाउंट हैज बीन रिटन ऑन वेबसाइट या व्हाटएवर अमाउंट हैज बीन रिटन ऑन द वेबसाइट ऑफ द डीजीएमई, दैट इज द मैक्सिमम एमआरपी है, मैक्सिमम प्राइस है। उससे कम पे नेगोशिएट हो जाए तो चलेगा, लेकिन उससे ज्यादा तो बिल्कुल मत पे करिएगा। अब नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, रिट याचिका संख्या 6828/2024 यूपी अनएडेड मेडिकल कॉलेज एंड अलाइड साइंसेज कॉलेज वेलफेयर एसोसिएशन व अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य में माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद की लखनऊ खंडपीठ द्वारा पारित आदेश जो कि दिनांक 17 अगस्त 2024 को पारित किया गया। एक्चुअल में बेटा जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं उनके एसोसिएशन और गवर्नमेंट के बीच में मुकदमा चला उत्तर प्रदेश के हाई कोर्ट इलाहाबाद में। उसकी जो लखनऊ बेंच था उसमें 17 अगस्त 2024 को एक निर्णय आया था, उसी का यहाँ पर ब्यौरा दे रहे हैं। इस तारीख के जो निर्णय थे उसके क्रम में इस कार्यालय के इस पत्र संख्या के द्वारा दिनांक 17/8/2024 के द्वारा निजी क्षेत्र के गैर अल्पसंख्यक संस्थानों के शुल्क निर्धारण के संबंध में अति महत्वपूर्ण सूचना विभागीय वेबसाइट पर प्रदर्शित की गई है। तो बेटे जो डीजीएमई की वेबसाइट है उस पे ये जो एक निर्णय हुआ था इस वाद में, इस केस में, उसका डिटेल है और ये गैर अल्पसंख्यक नॉन माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन के लिए है।
अतः अभ्यर्थियों से अपेक्षा है कि उक्त सूचना के अवलोकन के उपरांत ही चॉइस फिल एवं लॉक करें। तो आप ऐसा करें कि इसमें जो निर्णय हुआ था इसका जो बता एक कॉपी वहां पर वेबसाइट पर उपलब्ध है और आप चाहें तो इनके ब्रोशर में भी इसे देख सकते हैं। आप उसको एक बार देख लें, फिर आप उन प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस को अपनी चॉइस में भरें। अदरवाइज एक बार चॉइस लॉक हो जाती है और बाई चांस वो कॉलेज आपको मिल गया तो फिर उसके बाद छोड़ना जो है मुश्किल होता है और उसमें फिर फीस का फोरफेट होना, सिक्योरिटी मनी का फोरफेट होना, ये सारे नियम चलेंगे, उसमें आपका बहुत नुकसान है। तो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के बारे में अगर आपको पूर्ण सूचना है तब तो आप एडमिशन लीजिए, लेकिन अगर आपको थोड़ा सा डाउट है तो वेबसाइट पर देखिए, डीजीएमए की वेबसाइट देखिए, पूरा रिसर्च करिए फीस के बारे में और फिर आप एडमिशन लीजिए, जिससे कि आपको बाद में पछतावा ना हो और आपके पेरेंट पे फीस का भी अननेसेसरी लोड ना आए। ठीक है। यूपी नीट यूजी 2024 के अंतर्गत प्रथम व द्वितीय चक्र की काउंसलिंग में जिन अभ्यर्थियों द्वारा पंजीकरण सिक्योरिटी धनराशि निर्धारित तिथियों तक जमा की गई है एवं उनके डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन वेरिफिकेशन के उपरांत वैध पाए गए हैं, ऐसे अभ्यर्थी ही चॉइस फिलिंग की प्रक्रिया हेतु अर्ह होंगे। बेटा वो विद्यार्थी जो कि राउंड 1 में रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं, सिक्योरिटी मनी जमा कर चुके हैं, तो उनके राउंड 1 की सिक्योरिटी मनी और रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को राउंड 2 में कैरी किया जाएगा और वो राउंड 2 में केवल चॉइस फिलिंग करेंगे। और ऐसे अभ्यर्थी जो डायरेक्ट राउंड 2 में आते हैं तो उनको सिक्योरिटी मनी, रजिस्ट्रेशन अमाउंट जमा करके और फिर डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन करा करके ही चॉइस फिलिंग में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। राउंड 1 में अगर आपका डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन हो चुका है तो फिर आपको वेरिफिकेशन पुनः नहीं कराना है, आपको सिर्फ और सिर्फ चॉइस फिलिंग करनी है। ठीक है। अभ्यर्थियों द्वारा राजकीय निजी क्षेत्र के मेडिकल कॉलेज की सीटों पर प्रवेश हेतु वरीयता के आधार पर ऑनलाइन चॉइस फिल ही की जाएगी। चॉइस फिलिंग सिर्फ ऑनलाइन होगी, किसी तरह की ऑफलाइन फिलिंग नहीं होगी। अभ्यर्थी द्वारा उन्हीं कॉलेजेस की चॉइस भरी जाए जिनमें प्रवेश हेतु वह इच्छुक है। ऑनलाइन चॉइस फिलिंग की कोई सीमा निर्धारित नहीं है। आप ऑनलाइन चॉइस फिलिंग करिए, उन्हीं कॉलेज को भरिए जो आपकी इच्छा में है और कोई लिमिट नहीं है। आप जितने कॉलेज हैं सभी भर दीजिए, बस आप सीट मैट्रिक्स देख लीजिएगा कि कोई कॉलेज ऐसा जिसमें एक भी सीट बची ही ना हो तो उसे आप भरने से कोई फायदा नहीं है। हालांकि हर कॉलेज में कोई ना कोई सीट है, तो कह रहे हैं अगर सभी कॉलेजेस में सीट कोई ना कोई खाली है तो आप चॉइस फिलिंग में 100% कॉलेज भर दीजिए। चॉइस फिलिंग की कोई सीमा नहीं है, लिमिट नहीं है कि आप इतने कॉलेज ही भर सकते हैं। आप 100% कॉलेज भर दीजिए, ऑर्डर आप तय करिए। बेहतर कॉलेज जो आपको लगता है वो ऊपर रखिए, जिस कॉलेज में जाने के लिए आप बेटर प्रायोरिटी देते हैं उसको ऊपर रखिए और जिसको लीस्ट प्रायोरिटी रखते हैं उसको नीचे रखिए और फिर बेटर प्रायोरिटी से लेस प्रायोरिटी की तरफ उनको अरेंज करते जाइए। इसमें आपकी पर्सनल चॉइस और निश्चित रूप से उन कॉलेजेस की जो रैंकिंग है उसको तो प्रायोरिटी आप देते ही है। ठीक है। अभ्यर्थी द्वारा चॉइस लॉक करने के पश्चात उसमें किसी भी प्रकार के बदलाव अथवा परिवर्तन नहीं हो सकेगा और न ही इस संबंध में महानिदेशालय में प्राप्त किसी भी प्रार्थना पत्र पर विचार किया जाएगा। एक बार आप चॉइस लॉक कर देंगे बेटा तो उसके बाद उसमें आप कोई चेंज नहीं कर सकते, किसी तरह के रिक्वेस्ट भी नहीं कर सकते। चाहे आप ऑनलाइन रिक्वेस्ट करें, चाहे आप जाके ऑफिस पहुंच जाए, वो एक्सेप्टेड नहीं है। तो चॉइस लॉकिंग से पहले जो भी चेंज करने वो आप कर लीजिएगा। प्रथम चक्र की काउंसलिंग से प्रवेशित ऐसे अभ्यर्थी जो द्वितीय चक्र की काउंसलिंग में पुनरावंटन यानी रिशफलिंग या आप कह सकते हैं अपग्रेडेशन अर्थात कॉलेज पाठ्यक्रम अपग्रेड करने के इच्छुक हैं, वह उस कॉलेज या पाठ्यक्रम की चॉइस न भरें जिसमें उनके द्वारा प्रवेश लिया गया है। तो बड़ा सिंपल सा रूल है, आपको राउंड 1 में एक कॉलेज अलॉट हो चुका है, आपने वहां पर एडमिशन की सारी प्रक्रिया कंप्लीट कर ली है। राउंड 2 के लिए आप अपग्रेड करने के इच्छुक हैं, तो जब राउंड 2 की चॉइस फिल करें तो उस कॉलेज को चॉइस में ना भरें जिस कॉलेज में आपको राउंड 1 में एडमिशन मिल चुका है, उसको बिल्कुल मत भरें। तो ध्यान रखिएगा, राउंड 2 की चॉइस फिलिंग में द कॉलेज यू हैव गॉट इन राउंड 1 शुड नॉट बी फिल्ड, उसे नहीं भरना चाहिए। अगर भर दिया, मानिए वही कॉलेज अलॉट हो गया, तो आपको जाके उसी कॉलेज में पुनः दोबारा वही एडमिशन की प्रक्रिया शुरू से करनी पड़ेगी। अभ्यर्थी द्वारा यह अवश्य सुनिश्चित किया जाए पुनरावंटन हेतु पूर्व से प्रवेशित सीट का विकल्प छोड़कर ही अन्य विकल्प चॉइस भरी जाए। अन्यथा की स्थिति में यदि पूर्व प्रवेशित सीट पुनः आवंटित हो जाती है तो अभ्यर्थी को नोडल सेंटर पर उपस्थित होकर पूर्व की भांति ही प्रवेश प्रक्रिया पूरी करनी होगी।
तो आपको जो राउंड 1 में सीट मिल चुकी है, बाई चांस आपने राउंड 2 की चॉइस फिलिंग में उसे भर दिया, वही सीट वापस अलॉट हो गई, तो आप उस नोडल सेंटर पर उस कॉलेज में जा करके पूरी प्रक्रिया को फिर राउंड 1 की तरह पूरा करना पड़ेगा। आपको नुकसान क्या है? नुकसान ये है कि ऑलरेडी आपने वहां पर फीस जमा कर रखी है। प्राइवेट के केस में आपने तो बड़ा भारी अमाउंट जमा किया है, उस सब अमाउंट फिर से जमा करना होगा। वो बात अलग है कि वो सीट आपको रिक्त दिखाएंगे तो उसका पैसा आपके पास वापस आते आते कुछ समय लग सकता है। बेटा, इस तरह की समस्या से बचने के लिए, कि प्रॉब्लम से बचने के लिए ध्यान रखिएगा, द कॉलेज अलॉटेड टू यू इन राउंड 1 उसे आप राउंड 2 की चॉइस फिलिंग में न भरें। इवन भरिएगा नहीं। आई होप आप सब इतने इंटेलिजेंट एनफ है कि आप ऐसा नहीं कर रहे होंगे। अभ्यर्थी द्वारा पुनरावंटन हेतु दिए गए विकल्प के अनुसार यदि कोई अन्य सीट आवंटित हो जाती है तो पूर्व में आवंटित सीट स्वतः रिक्त होकर किसी अन्य अभ्यर्थी को आवंटित हो जाएगी। पुनरावंटन न होने की दशा में अभ्यर्थी द्वारा पूर्व प्रवेशित सीट यथावत बनी रहेगी। तो किसी बच्चे ने अपग्रेडेशन के लिए अप्लाई किया है, तो अगर उसको राउंड 2 में अपग्रेडेशन मिल गया है, नया कॉलेज की वरीयता सूची का मिल गया है, तो प्रथम राउंड की जो बेटा सीट थी उस पर आपका कोई अधिकार नहीं होगा। वो सीट किसी दूसरे बच्चे को अलॉट कर दी जाएगी। और पुनरावंटन न होने की दशा में अभ्यर्थी द्वारा पूर्व सीट यथावत बनी रहेगी। और अगर राउंड 1 से राउंड 2 में आपको कोई अपग्रेडेशन नहीं मिला, आप अपग्रेड नहीं हुए, तो राउंड 1 की सीट आपके साथ सुरक्षित रहेगी, वो सीट आपके साथ बनी रहेगी। ठीक है। द्वितीय चक्र की काउंसलिंग में चॉइस फिलिंग के समय अभ्यर्थियों को प्रथम चक्र की काउंसलिंग से अनआवंटित यानी अनअलॉटेड, अप्रवेशित यानी नॉट एडमिटेड एवं रिजाइन सीटें क्लियर कट वैकेंसी के तौर पर प्रदर्शित की जाएंगी। उक्त वैकेंसी के अतिरिक्त सीट अगेंस्ट कैंसिलेशन यानी एसएसी का विकल्प भी प्रदर्शित होगा। उक्त वैकेंसी के अतिरिक्त सीट अगेंस्ट कैंसिलेशन का विकल्प भी प्रदर्शित होगा। एसएसी सीटें एक प्रकार से वर्चुअल वैकेंसीज हैं, जो कि पूर्व से प्रवेशित अभ्यर्थी की सीट यदि अपग्रेड होती है तो उसकी सीट नियमानुसार मेरिट क्रम के विकल्प के आधार पर किसी अन्य अभ्यर्थी को आवंटित हो जाएगी। यहां पर बेटा क्लियर वैकेंसी एंड वर्चुअल वैकेंसी की बात कर रहे हैं। वर्चुअल वैकेंसी की बात कर रहे हैं जब बेटा जो सीटें राउंड 1 में अनअलॉटेड है, यानी किसी बच्चे को अलॉट ही नहीं हुई हैं, ऐसी सीटें जिसमें किसी बच्चे को अलॉट हुई लेकिन एडमिशन नहीं लिया उसने राउंड 1 में, और ऐसी सीटें जिसपे बच्चों ने रिजाइन कर दिया है, ये जो 3 तरह की सीटें हैं क्लियर वैकेंसी की तरह सीट मैट्रिक्स में शो की जाएंगी। इसके अलावा जिन सीटों पर बच्चों ने अपग्रेडेशन के लिए अप्लाई किया हुआ है उनके सामने एसएसी यानी सीट अगेंस्ट कैंसिलेशन लिखा होगा, यानी कि अगर ये सीट कैंसिल हुई यानी अपग्रेड हुई तो किसी बच्चे को अलॉट हो जाएगी। यही चीज इसमें बताई गई है कि व्हाट इज वर्चुअल वैकेंसी एंड व्हाट इज क्लियर वैकेंसी। ऑनलाइन चॉइस फिलिंग के पश्चात चॉइस लॉक करना अनिवार्य है। ये तो बेटे बड़ा ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि राउंड 1 में आप ऐसे बहुत से बच्चों ने चॉइस लॉक नहीं किया था। ये गलती मत करिएगा। आप बेटा लास्ट डे ऑफ चॉइस फिलिंग एंड लॉकिंग में आप चॉइस को प्लीज लॉक करें। ऑल इंडिया कोटा में ऑटो लॉक हो जाता है, लेकिन स्टेट यूपी के काउंसलिंग के प्रोसेस में आपको लॉक करना होगा। ध्यान रखिएगा, लॉक नहीं करेंगे आप काउंसलिंग की प्रक्रिया से बाहर है, आपको कोई सीट अलॉट नहीं होगी। राउंड 1 में ऐसे अच्छे खासे स्टूडेंट थे जिन्होंने चॉइस लॉक नहीं किया और वो प्रक्रिया से बाहर हो गए थे। काउंसलिंग के संबंध में अद्यतन महत्वपूर्ण सूचनाओं की जानकारी हेतु समय समय पर विभागीय वेबसाइट, आप डीजीएमई की वेबसाइट, यूपी नीट की वेबसाइट पर टाइम टू टाइम रेगुलर इंटरवल देखते रहें। काउंसलिंग के बारे में उस पर नोटिफिकेशन आते हैं, उनके बारे में आपको जानकारी वेबसाइट पर मिलती रहेगी। सो बेटा वीडियो में हमने आपको बताया कि यूपी नीट की राउंड 2 की जो काउंसलिंग है उसमें आपको क्या सावधानियां रखनी है, और ये सावधानियों का जो डेटा था, जो डिटेल था, वो डीजीएमई यूपी ने खुद ही अपनी वेबसाइट पे डाला था। अब अंत में आपको एक बार एक्सपेक्टेड कट ऑफ द राउंड 2 ऑफ द यूपी नीट को फिर बता दूं। हालांकि मैंने पिछले वीडियो में एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताया था, उससे पहले आपको ये भी बता दूं कि यूपी नीट की जो बेटा 2024 की राउंड 2 की जो सीट मैट्रिक्स होगी उसमें बेटा 700 to 800 सीट्स आने का अनुमान है। अगर 700 से 800 के बीच सीट्स आती हैं, आप इसे ऐसे बच्चे जिनकी रैंक जो है बिल्कुल बॉर्डर लाइन पर है, उनको किसी न किसी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में अपनी कैटेगरी में सीट मिल जानी चाहिए। तो जो मेरे अकॉर्डिंग बेटा एक्सपेक्टेड कट ऑफ, जो कि मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था, कट ऑफ राउंड 2 ऑफ यूपी नीट 2024 है, वो क्या है वो आपको मैं फिर एक बार बता देता हूं। बेटा
अनरिजर्व कैटेगरी का क्या कट ऑफ है, उसके बाद ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का क्या कट ऑफ है, ये सब ओपन कैटेगरी का कट ऑफ होगा। ओबीसी का क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, एससी और एसटी का एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकता है, वो आपको एक बार फिर बता दूं। बेटा अनरिजर्व कैटेगरी का कट ऑफ 25,200 ऑल इंडिया रैंक से 26,300 ऑल इंडिया रैंक के बीच में जाने का चांस है। ज्यादा चांस बेटा 25,200 से 26,000 के बीच में जाने का है। इसी तरह से ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ जो है बेटा 26,300 से 27,200 ऑल इंडिया रैंक के बीच में जाने का चांस है। और ओबीसी का कट ऑफ जो है बेटा 26,540 ऑल इंडिया रैंक से 27,500 ऑल इंडिया रैंक के बीच में जाने का चांस है राउंड 2 में बेटा। एससी कैटेगरी का कट ऑफ बेटा 1.85 लाख से 1.92 लाख के बीच में, यानी 1,85,000 से 1,92,000 ऑल इंडिया रैंक के बीच में। और एसटी कैटेगरी का कट ऑफ जो है 5,90,000 से 6,40,000, इससे थोड़ा सा कम पर जाने का चांस है। अनरिजर्व कैटेगरी का कट ऑफ की ये रेंज है, थोड़ी रेंज ज्यादा है क्योंकि अभी सीट मैट्रिक्स नहीं आई है। सीट मैट्रिक्स आएगी तो इसको और सटीक बताया जा सकता है। इसी तरह से ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी और एसटी कैटेगरी का कट ऑफ है। तो इस वीडियो में आपको बेटा राउंड 2 की जो प्रक्रिया है उसमें क्या ध्यान देने योग्य पॉइंट हैं, इससे रिलेटेड जो नोटिस बेटा यूपी नीट की वेबसाइट पर थी उसको हमने आपके सामने डिस्कस किया। आप अगर इस चैनल पर नए हैं तो काइंडली से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो। दिस इज एम सिंह। थैंक यू वेरी मच।